जनक नंदिनी राम को देख कर के जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी नहीं राम देखे सिया को सिया राम को राम शंका पड़ी रह गई मन में शंका पड़ी रह गई मन में शंका पड़ी रह गई राम देखे सिया बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान जैसे ही उस सभा में पहुंचे और जब किसी ने धनुष नहीं तोड़ पाया तो जनक जी विचलित हो गए। जनक जी विचलित हुए, मन में दुखी हो गए और क्या कहने लगे कि हे विधाता, यदि मैं इस बात को जानूं कि इस भूमंडल पर कोई वीर नहीं है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। वीर विहीन मही में जानी। ये सब तो सुना तो जनक जी के वाणी को सुनकर के महाराज राम जी सीता की ओर निहारे। सीता जी तड़प रही हैं। क्या किया? विश्वामित्र जी ने आदेश दिया। क्या कहा? हे राम, अजी उठो हो राम। ये गुरु का आदेश। आजी उठो राम, भंजो भव चापा और मैं तो हो सकल जनक परतापा। जनक के दुख को दूर करो। जब आदेश मिला और वहां से हमारे जगदाधार जगत के नियंता मर्यादा पुरुषोत्तम राम उठे। क्या उठे? और उठ करके वहां से गुरु जी के आदेश का पालन करके उस काय पे धनुष तक पहुंच गए। लोगों ने कहा ये बालक छोटा है, कैसे धनुष तोड़ेगा? भगवान ने क्या किया?
वहीं खड़े होकर के पूरे में दृष्टि डाली। आज गुरु ही प्रणाम मन ही मन की नारी नाम गुरु ही प्रणाम। गुरु के प्रणाम मन ही मन की नारी गुरु के प्रणाम। उठाए धनुलीना। गुरु जी को प्रणाम करके सीता के प्रताप को देखकर और महाराज के हृदय के विकार को दूर करने के लिए मेरे परमात्मा ने अति लाघवता से और धनुष को उठा लिया। और जब धनुष को उठाया, कैसे धनुष उठाया किसी ने देख नहीं पाया। आजी लेत चढ़ावत खेचत गाए, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लखान काहू देख सब ठाड़े। किसी ने नहीं देख पाया। धनुष लिया, तोड़ दिया, जयकारा लग गई। जब जयकारा लगी, आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा हुई। जानकी जी प्रसन्न हो गई। जानकी जी सखियों के साथ आती हैं और राम जी के गले में माला डालने के लिए। वहां देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था हो रही है। राम जी सिंह की तरह खड़े हैं बीच, बड़े बड़े देश देश के राजा महाराज। अज जय रघुनंदन, कितनी सुंदर जोड़ी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सुंदर छवि निहारी राम जी सीता का वो माल्यार्पण स्वीकार करते हैं। जयकारा लग गई। सभी ऋषियों ने कहा, महाराज आपका कार्य संपन्न हो गया। भाई सीता का विवाह तो चांप के अधीन था, पर अब महाराज को बुलाकर जो लोक रीति में अपनी वेद रीति की प्रथा है उस कार्य को करो। महाराज जनक जी ने दशरथ जी को बुलाया, बारात आई और एक बेटी का विवाह का प्रोग्राम था, पर उनके जब 4 सपूत देखे तो चारों बेटाओं को एक एक बच्ची समर्पित कर दी। राम जी के लिए सीता का समर्पण किया, लखन लाल जी के लिए उर्मिला का और भरत लाल जी के लिए मांडवी नाम की कन्या को समर्पित कर दिया और शत्रुघ्न जी के लिए श्रुत कीर्ति के साथ विवाह कर दिया। चारों भाइयों का विवाह हो गया। महाराज दशरथ जी आज 4 बेटाओं को विवाहित करके अपनी नगरी को जाते हैं। जब अयोध्या में पहुंचे तो बड़ा बधावा हुआ, आनंद आया और अयोध्या में घोषित कर दिया महाराज ने कि कल मैं राम को राज्याभिषेक करूंगा। इधर देवताओं ने विचार किया, यदि राम राजा बन जाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा, रावण जैसे बलाकारी का विनाश कैसे होगा। तो सरस्वती को भेज करके मंथरा की जिब्या पर बिठालकर और कैकेयी के द्वारा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। प्रातः काल भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास ये कैकेयी ने अपने पति महाराज दशरथ से मांगा। महाराज दशरथ बेहोश हो गए। आज राम लक्ष्मण जानकी और वन में जाते हैं, बड़े बड़े ऋषियों को सुख देते हैं, गंगा
पार करने के बाद चित्रकूट पर निवास करते हैं। और यहाँ इधर देखिए महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों के वियोग में, राम के वियोग में शरीरांत कर दिया। तीनों रानी वैदप्प को धारण करनी। महाराज भरत जी जाते हैं चित्रकूट पर राम जी से मिलने, प्रयास करते हैं। जब राम नहीं लौटते हैं तो उनकी खड़ाऊ लेकर अपने सिर पर रखकर और अयोध्या में आते हैं। भगवान ने जाकर और पंचवटी पर निवास किया। सीता जी का हरण हो गया। लंकाधिपति रावण का भगवान ने विनाश किया वंश सहित। और वहां से सीता को लेकर 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करके और भगवान आज अयोध्या में लौट कर आते हैं। और अयोध्या में आकर के राम राज्य की स्थापना करते हैं, राजा बनते हैं। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया। देखिए राम जी के पुत्रों का शायद सबको पता होगा। राम जी के बेटाओं का नाम है, एक का नाम है कुश और दूसरे का नाम है लव। ये राम के पुत्र हैं। और महाराज लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है अंगद और दूसरे का नाम है चित्रकेतु। भरत जी के 2 बेटा हैं, एक पुत्र का नाम है लक्ष्य, दूसरे का नाम है मुश्कल। महाराज शत्रुघ्न के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है सुबाहु, दूसरों का नाम है श्रुतसेन। ये चारों भाइयों के 2-2 बेटा हुए, सबको यथाविध राज्य दिया। भगवान राम राज्य की स्थापना करके और इस भूमंडल को छोड़कर अपने धाम को जाते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आपने जयकारा ठीक नहीं लगाई, जोर से लगाइए।